हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सीरीज़ वाले क्वेश्चंस जो हमें क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं, जैसे जैसे ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिए 1/1 × 2, 1/2 × 3, इस तरह से हमें एक सीरीज़ दे रखी है, इनका हमें सम निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाता है, तो हम इसको करना सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं क्या है। 1/1 × 2, 1/2 × 3, 1/3 × 4, इस तरह से 1/99 × 100 दे रखा है। तो ये एक ही सीरीज़ है, एक चलती जा रही चलती जा रही चलती जा रही है। तो इसको करने का तरीका है, मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ उसकी। हमें देखो, सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है 1, और सबसे बड़ा नंबर क्या है 2। दो ही तो संख्या है। अगर मान लो 3 होता, उस हिसाब से बता रहा हूँ। जो सबसे छोटी संख्या है और सबसे बड़ी संख्या है, उनका जो अंतर है उसे हम बाहर 1 में लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना अंतर है, 1 का अंतर है, तो 1 में 1 लिख लिया। अगर यहाँ पे 3 होता तो 1 और 3 का अंतर कितना 2 होता, तो आप 1/2 लिख लेते। ठीक है, तो किसका अंतर है यहाँ पे 1 का, तो 1/1 लिख लिया। ठीक है, तो पहला स्टेप तो क्या है 1 में इनके डिफरेंस को लिखना। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 स्टेप हैं, मतलब 2 नंबर है इनटू में, तो एक नंबर उठाएंगे यहाँ से। अगर मान लो 3 नंबर होते तो 3 नंबर उठाते, तो एक नंबर उठाऊंगा तो कितना आएगा 1, 1/1 माइनस एक नंबर लास्ट का उठाएंगे तो कितना बच रहा है 1/100। ये इसका आंसर है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे। कितना आएगा 1, एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा 100। 1 से 100 कितने बार जाएगा 100 बार, -1 99/100। ठीक है, दोबारा देखते हैं इसे। मैंने क्या किया है, इस तरह से एक सीरीज़ चल रही है। पहले हमने देखा कि इनका जो अंतर है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच में गैप कितने का है 1 का, तो 1/1 लिख लिया। जो गैप है वो अपॉन में लिख लेते हैं। फिर जितनी संख्याएं हैं उससे एक कम, तो यहाँ पे 2 संख्या इनटू में लिख रही है, तो एक कम कितना है सिर्फ 1। अगर मान लो यहाँ पे क्या होता है 3 संख्या होती है, 1 × 2 × 3 इस तरह से होता, तो मैं आखिरी का 3 नहीं लेता, 1/1 × 2 को मैं यहाँ लिखता। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आगे भी है कि अगर यहाँ पर 3 संख्या इनटू में दे रखी है, तो पहला जो टर्म है हम क्या लेते हैं, एक संख्या जो इनटू में लास्ट वाली है तो छोड़ के जो पहले बच रहे हैं उन सब को लिखेंगे, और माइनस लास्ट में जो है एक टर्म ले रहे हैं तो एक टर्म लास्ट वाला लेंगे। तो लास्ट में क्या है 1/100, तो 1/100 लास्ट में लिया। माइनस है तो कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा 100 - 1 99/100। इसको अगर हम बेसिक से देखें तो बेसिक से देख लीजिए कैसे होगा। ये जो 1/1 - 2 है, इसको हम लिखेंगे 1/1 - 1/2, इस तरह से लिखेंगे। 1 में से 1/2 गया तो कितना बचेगा 1/2, और फिर क्या है 1/2 1/3 इंटू में, तो इसको हम लिखेंगे तो ये ऐसे आएगा 1/2 - 1/3। देखो यही तो आएगा, 3 × 1 = 3 -2 1 1/2 × 3, वही तो है। इस तरह से आगे चलता जा रहा है। तो लास्ट में क्या बचेगा 1/99 - 1/100। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे पहली ब्रैकेट के इससे ये टर्म कट जाएगा, मतलब हर अगली ब्रैकेट का पहला टर्म पिछले के बाद वाले टर्म से कट रहा है। तो देखो ये लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे एक टर्म ऐसा होगा 98 - 1/99 ऐसे होगा। तो ये 99 वाला टर्म 99 से कट जाएगा, तो क्या बच रहा है, पहले का तो 1 बच रहा है और लास्ट में क्या है 1/100 बच रहा है। तो कितना आ गया ये 99/100। इतना ही तो हमने निकाला है ना। तो इतना करने के बजाय हम डायरेक्ट इतना भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो तरीका मैं बताया ना, कैसे बताया,
डिफरेंस को 1 में लिख लो, पहला टर्म लिख लिया और लास्ट का टर्म लिख लिया माइनस में, ठीक है। और क्वेश्चंस देखते हैं तो समझ में आ जाएगा ये। सेकंड क्वेश्चन है 1/3 इंटू 7, 7 इंटू 11, इस तरह से इंटू दे रखा है। अगर हम ध्यान से देखें तो इनका अंतर कितने का है, 4 का, 4 का, 4 का, 4 का चल रहा है। जो डिफरेंस है वो 1 में लिखेंगे, तो डिफरेंस मैं लिखूंगा तो 1/4 हो गया ये। जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो बटे में लिखते हैं, ठीक है। फिर 2 टर्म है तो एक टर्म लेंगे हम, तो कितना लेंगे 3, 1/3 आ गया। माइनस एक टर्म ले रहे हैं पहले का, तो एक टर्म लास्ट का लेंगे, तो 1/903। इस तरह से ले लिया हमने, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करें तो 1/4, 3 और 903 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 903। 3 से 903 कितने बार जाता है, 301 बार, ठीक है। और ये माइनस का 1, ठीक। तो कितना आएगा ये 1/4, 301 में से एक जाएगा तो 300, 903। देखो अगर मैं 3 से काटूं तो ये 100 बार कटेगा, 3 से काटूं 301 बार कटेगा, तो कितना बचेगा 100/4 इंटू 301। 4 से हम 100 काटेंगे तो कितना बचेगा 25/301। आसान है ना। तो क्या आंसर आ गया, ऑप्शन सी, ठीक है। अभी तो हम फिलहाल ये टाइप वाइज टाइप्स वीडियो में कवर कर रहे हैं, फिर हम लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अलग अलग एग्जामों के लेंगे, तो उन हर टाइप के क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तब तक आप इन वीडियोस के जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करे हैं, हर वीडियो में मैंने 10-12 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, तो इनसे क्या है कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, और प्रैक्टिस के लिए हम क्या है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अलग से लगाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 1/2² माइनस 1। इस क्वेश्चन में 1/2² माइनस 1, 4² माइनस 1, 1 लिख लो या 1² लिख लो, बात तो सेम है। इस क्वेश्चन को हम पहले चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर, 1 है तो 1 का स्क्वायर, a² माइनस b² कितना होता है a माइनस 1 a प्लस 1, तो 2 माइनस 1 2 प्लस 1 प्लस 1/4 माइनस 1 4 प्लस 1। इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है। लास्ट में कितना आएगा 1/20 माइनस 1 20 प्लस का 1। इस तरह से चेंज हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैं क्या कैसे लिख सकता हूँ 2 माइनस 1 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5। तो देखो ये पहले दोनों जो क्वेश्चन जैसे हमने डिस्कस कर रहे थे उसी टाइप का क्वेश्चन बन गया है। ये 19 इंटू 21, ठीक है। तो क्या तरीका बताया था मैंने कि अंतर कितने का, देखो 1 3 3 5 मतलब 2 2 2 2 2 2 करके बढ़ते जा रहे हैं, तो अंतर 2 का चल रहा है, तो अंतर है वो अपॉन में लिख लेते हैं, तो 1/2 ले लिया। और 2 2 2 2 के टर्म चल रहे हैं, तो एक टर्म एक कम, 2 के टर्म है तो एक टर्म लेंगे हम, तो ये कितना आ गया 1/1 आ गया। माइनस एक टर्म पहले का लेते हैं, एक टर्म लास्ट का लेते हैं, तो कितना आएगा 1/21, ठीक है। तो 1/2 एलसीएम लेंगे तो 21, और 1 से 21 बार जाएगा ये, तो 21 आ गया, माइनस का 1 आ गया, तो कितना बचेगा 1/2 10 सॉरी 20 आएगा, काट के 10 आएगा, 20 और 2 से 20 को कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा 10। तो 10/21 इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अगर हमें जो डायरेक्ट इस फॉर्म में नहीं दे रखा है तो हमने थोड़ा सा सॉल्व भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये
तरीका आसान है, क्या ले लेते हैं हम, अंतर को जो डिफरेंस चल रहा है इसको हम 1 बाहर ले लेते हैं, पहला टर्म और आखिरी का टर्म और बीच में माइनस। और माइनस क्यों आता है मैं ऊपर बता भी दिया आपको। अगर मान लो यहाँ पे 3 टर्म होते 1 3 5, तो 1 × 3 लेता मैं, और यहाँ पे 19 21 23 होता तो 21 और 23 को लेता मैं यहाँ पर। ठीक है ना, अगर 3 टर्म है तो 2 2 टर्म करके लेंगे, अगर 2 टर्म है तो सिर्फ 1 टर्म उठाए, पहला और पीछे से आखिरी का। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये तरीका समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/1 × 2, 1 × 4, 2 × 3, 4 × 7। एक चीज़ में ध्यान से देखें, इसमें एक सीरीज़ नहीं दिख रही है। देखो यहाँ 1 × 2 है, यहाँ 1 × 4 है, मतलब एक सीरीज़ तो नहीं है। तो हम ध्यान से देखें तो देखो ये 1 × 2 है, यहाँ पर 2 × 3 है, मतलब इस सीरीज़ का ये अगला टर्म है। इसी तरह से हम इसको देखें तो ये 1 × 4 है, यहाँ पे 4 × 7 है, मतलब इसका ये अगला टर्म है। मतलब ये 2 सीरीज़ चल रही हैं, इसमें 2 सीरीज़ चल रहे हैं और टोटल टर्म कितने हैं, 20 हैं। मतलब दोनों सीरीज़ों में हम 10 टर्म्स ले लेंगे, दोनों सीरीज़ में 10 टर्म्स हैं। अगर मैं पहले और दूसरी सीरीज़ को अलग अलग लिख लूँ तो देखो ये कितना आएगा, 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 10वां टर्म, 10th टर्म। हमें लास्ट के टर्म पता नहीं है तो ये तो पहले हमें निकालने पड़ेंगे, क्योंकि 10th लास्ट टर्म की ज़रूरत पड़ती है ना कैलकुलेशन में। प्लस सेकंड वाले एक सीरीज़ को उठाएं तो ये कितना आएगा, 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस आगे 10th टर्म, इस सीरीज़ का 10th टर्म। अब देखो 10th टर्म कैसे निकालना है, इसी देखिए कि यहाँ पर क्या 1 चल रहा है, 2 चल रहा है, अगला 3 आएगा, 4 आएगा, 5, इस तरह से चल रहा है ना, 1 2 3। बताइए एक तरह से समांतर श्रेणी है, AP बन रही है, तो समांतर श्रेणी का 10th टर्म निकालना है। तो देखो AP का फॉर्मूला क्या होता है 10th टर्म निकालने का समांतर श्रेणी का, A10 बराबर A + 9D, ये होता है A + 9D, मतलब 10वां टर्म निकालने का समांतर श्रेणी का ये फॉर्मूला होता है। तो A हमारा क्या है, पहला टर्म मतलब 1 प्लस 9, D कितना है, देखो एक ही का अंतर चलता जा रहा है, तो D हमारा कितना है 1, तो 9 × 1 = 9, 9 और 1 10, मतलब 10th टर्म यहाँ पर पहला टर्म क्या आएगा 10। लेकिन अगला एक टर्म और लिखा है साथ में, वो क्या है, एक ज़्यादा है, तो यहाँ पर एक ज़्यादा लेंगे तो क्या है 11 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 10वां टर्म हमारा ये आ गया। इसी तरह से हम इस सीरीज़ के 10th टर्म को निकालें तो 10th टर्म कितना आएगा, A10 बराबर A मतलब 1 प्लस 9 × D देखो यहाँ पे 3 3 3 3 चल रहा है, 1 4, अगला 7 आएगा तो 3, तो 9 3 = 27 और 1 28, मतलब हमारा जो 10th टर्म है उसका पहला टर्म कितना है 28 और सेकंड टर्म कितना है 3 ज़्यादा, मतलब 31। ये हमारा 10th टर्म आ गया सेकंड सीरीज़ का। ठीक है, अब देखो पहला टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, अब जो तरीका बताया था उसको लगा लेते हैं। तो कैसे करेंगे, कितने तो कितने का गैप है, 1 1 का गैप है, तो 1/1। पहला टर्म कितना है 1/1 माइनस लास्ट टर्म कितना है 1/11। ये पहला टर्म, ये 11 सेकेंड टर्म है, तो बाद वाला टर्म लेते हैं, यहाँ पहला वाला टर्म, यहाँ पर बाद वाला टर्म, तो 1/11 प्लस यहाँ पर कितने कितने का अंतर चल रहा है, 3 3 का अंतर चल रहा है, तो 1/3। तो 3 3 का अंतर चल रहा है तो 3 अंतर लिया हमने। पहला टर्म यहाँ पे 1/1 है और लास्ट टर्म कितना है 1/31 है, तो 1/1 माइनस 1/31। इसको मैं कैलकुलेट करूँ तो कितना आएगा, 11 है, ऐसे हम लूँगा तो 11 माइनस 1 10/11 प्लस 1/3 लूँगा तो 31, ऐसे हम 31 और 1 माइनस करके 30 देंगे, तो 3 से काटोगे कितना मिलेगा 10। तो देखो ये कितना आ रहा है 10/11 प्लस 10/31। इसको करते हैं
तो देखो इंटू करूँगा कितना आएगा, 31 से करूँगा तो 331, 10 से 11 से 10 को करूँगा तो 110, और दोनों को इंटू करूँगा तो 341। ठीक है, तो यहाँ सही कर लीजिए, 330 कितना 310 है यहाँ पे। 31 10 जा 310 और 11 10 जा 110, इनको हम जोड़ें तो कितना आएगा 420, अपॉन में कितना आ रहा है 341। इसे सही कर लो, 310, 31 इंटू 10 310, 11 इंटू 10 110, अपॉन में 341। तो ये हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट है। ठीक है, अगर मान लो दो सीरीज़ में हमें दे रखा है क्वेश्चन, पहले तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि एक सीरीज़ चल रही है, दो सीरीज़ चल रही है। अगर दो सीरीज़ में चल रही है तो उसे हमने पहले अलग अलग ब्रेक करना पड़ेगा और अलग अलग हम सम करके लास्ट में फाइंड कर लेंगे टोटल सम कितना आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही और एग्जांपल देखते हैं। एक इसमें हम देखें दो सीरीज़ चल रही हैं, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि दो सीरीज़ हैं, 1 2 3, ये तो पहला सीरीज़ के टर्म्स हैं, और 1 इंटू 4 4 इंटू 7 ये सेकेंड सीरीज़ के टर्म है। अगर हम इनको ब्रेक कर लें तो कितना आएगा 1/1 इंटू 3 इंटू 5, 1/3 इंटू 5 इंटू 7, प्लस 20 टर्म है और 2 में बांट रहे हैं हम तो 10 आएगा हिस्से में, 10 टर्म्स, प्लस कितना है, अगर मान लो तो ये माइनस माइनस और चलता जा रहा हो तो यहाँ माइनस लगाते, प्लस चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस ही लेंगे हम। दूसरा कितना है सीरीज़ में 1/1 इंटू 4, 1/4 इंटू 7, 10 टर्म है। ठीक है, दोनों सीरीज़ों को हम अलग अलग सॉल्व करें तो एक चीज़ देखो, पहले इसमें हमें 10वां टर्म चाहिए, तो 10वां टर्म देखो कैसे आएगा। यहाँ पे देखो अंतर दो 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 का अंतर चल रहा है, 2 का, अगला 5 आएगा तो 2 का, 2 का डिफरेंस है, और 10th टर्म निकालना है। तो देखो मैं पहले टर्म की बात करूँ, पहला टर्म निकाल लाता हूँ, बाकी टर्म तो क्या 2 बढ़ा के लिख लूँगा। तो देखो 10वें टर्म का पहला नंबर क्या है, तो देखो A10 बराबर कैसे आएगा, A प्लस 9D से। A कितना है 1 और अंतर कितने का चल रहा है 2 का, तो 1 प्लस 9 इंटू 2, 19 आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा 1/19, और 2 बढ़ रहे हैं ये, तो कितना आएगा 2 बढ़ा दूँ तो 21 और 2 बढ़ा दूँ तो 23, मतलब ये हमारा कितना आ गया है, अब लास्ट में डैश चल रहा है और प्लस ये हमारा 10th टर्म आ गया है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे देखें तो कितना आएगा 10वां टर्म A10 बराबर पहला टर्म कितना है 1 प्लस 9, फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n-1D होता है ना, इसलिए हम 9 ले रहे हैं क्योंकि 10 टर्म है तो n-1 करेंगे तो 9 आएगा। 9 और D कितने का, देखो 3 का अंतर चल रहा है तो यहाँ पर 3 लिखूँगा तो कितना आएगा 9 3 27 और 1 28। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा टर्म, यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ 28 और 3 बढ़ा के लिखना है तो 31। ठीक है, ये हमारे 10th 973। इसके बाद ये हमने 10th टर्म निकाल लिया दोनों का। इसके बाद हम दोनों सीरीज़ों के सम को लिखें तो देखो पहले ब्रैकेट में कितने कितने का अंतर चल रहा है, सबसे छोटे टर्म और सब, यहाँ 3 टर्म है तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा लेंगे। तो कितना चल रहा है अंतर, 1 और 5 का अंतर 4, 1 और 5 का अंतर कितना चल रहा है 4, और 3 टर्म चल रहे हैं तो 3 टर्म की वजह से यहाँ पर हमें एक टर्म कम, मतलब दो टर्म लेने पड़ेंगे। तो 1 इंटू 3 ये ले लिया, माइनस यहाँ से शुरुआत से 2 टर्म ले रहे हैं तो आखिरी से 2 टर्म लेंगे तो 21 इंटू 23 आ गया। ठीक है, प्लस
सेकेंड ब्रैकेट में कितने का अंतर चल रहा है, तीन 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 दिन का अंतर चल रहा है, तो 1/3। दो टर्म है तो एक टर्म उठाएंगे तो 1/1, शुरुआत का एक टर्म और लास्ट का एक टर्म, तो 1/31 आ गया। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करें तो देखो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखो 3 से ये कट रहा है, 3 से 7 बार कटेगा ये 21, तो एलसीएम हमारा क्या है, ये एलसीएम आ जाएगा। इसको हम एलसीएम लें तो 21 × 23, 21 × 23 आ गया। इससे ये कितने बार कट रहा था, 7 × 23 बार। इससे कितने बार कटेगा, 7 × 23 बार। 7 × 23 कितना होता है, 161, तो 161 लिख दिया, -1 ये लिख दिया, प्लस 1/3। इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, एलसीएम कितना आ गया, 31, तो ये कितना आएगा, 31 - 1 30, ये आ गया। फिर क्या बच रहा है, 161 में से एक जाएगा तो 160 बचेगा, अपॉन 4 करेंगे तो 40 आ गया। तो 40/21 × 23 कितना होता है, 483, प्लस 3 से 30 को काटेंगे तो 10 बचेगा, तो 10/31। अब इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे क्रॉस करके कर लेंगे, 31 से 40 इंटू करेंगे तो 1240, प्लस 483 से 10 को करेंगे तो 4830, और दोनों को इंटू कर लेंगे तो ये आ गया। फ्रैक्शंस को ऐसे तो करते हैं, क्रॉस कर लो और अपॉन में कर लो। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6070 अपॉन में ये, तो देखो ऑप्शन हमारा 7 करेक्ट है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके बाद दोबारा समझना इस क्वेश्चन को कि कैसे हुआ है ये। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। इनकी एक बार आपको क्या है करके देखना है, ये लिख के देखना है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देख लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या है, 1/2 4 1/6। देखो यहाँ पे नंबर के साथ फ्रैक्शन दे रखे हैं, तो पहले नंबरों को तो अलग लिख लो। तो 1 + 4 + 7 प्लस कितने, 20 टर्म है तो 20 टर्म्स। ठीक है, ये अलग हो गया। और क्या बच रहा है, 1/2 1/6, इस तरह से अलग चल रहा है। इसमें भी 20 टर्म्स होंगे, है ना, 20 टर्म्स टोटल है, तो 20 टर्म्स दोनों में आ गए। अगर यहाँ प्लस होता तो 10 मार्ट लेते, लेकिन ये तो इंटू है ना, मतलब दोनों के हिस्सों में 20 टर्म अलग अलग लाएंगे, 1 के साथ भी और 1/2 के साथ भी। ठीक है, तो इसमें देखें ये तो AP बन रही है, समांतर श्रेणी बन रही है, 3 का गैप है इसमें। तो देखो सम क्या होता है AP का, SN का फॉर्मूला होता है n/2, 2 × A मतलब पहला टर्म, n मतलब नंबर ऑफ टर्म, D मतलब अंतर। देखो n कितना है यहाँ पे 20, तो 20/2 करूँगा तो 10 आएगा। A कितना है 1, तो 2 × 1 2 आएगा। n-1, n कितना है 20, तो 20 में से एक घटाऊंगा तो कितना आएगा 19, इंटू D कितना है 3 का। प्लस एक चीज़ देखो, ये टर्म क्या अपॉन में बन रहे हैं, इसको मैं तोड़ूँ तो कितने में टूटेगा, 1 × 2 6 को उसमें टूटेगा 2 × 3। ऐसे कैसे पता चलेगा, तो देखो पहले हमने क्वेश्चन किए हैं तो ऐसे में तोड़ते हैं कि इसका एक टर्म इसके एक टर्म के कॉमन हो, ताकि सीरीज आके कैंसिल आउट हो जाए। तो कैसे लिखेंगे इसे, 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3, इस तरह से लिखेंगे। अब देखो इसका हम सम करें तो कितना आएगा, इसमें भी देखो पहले हम ना 20th टर्म निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 इस तरह से चलता जा रहा है, तो 20th टर्म कितना होगा, 20 × 1, 20 × 21। पहला टर्म अगर 1 है तो 20वां टर्म कितना होगा, 20 होगा, क्योंकि एक ही तो बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 19 × 3 57, 59 590, तो इतने हिस्से का तो 590 आ गया। प्लस इसको तो हम पिछले क्वेश्चनों के तरीके से कर लेते हैं, तो कितना आएगा, अंतर कितने का चल रहा है 1 का, तो 1/1, और 2 टर्म है तो एक टर्म लेंगे, तो कितना आएगा 1/1 पहला टर्म और लास्ट का टर्म 1/21, तो कितना आ गया 590 प्लस
कितना आएगा, 21 में से 1 गया तो 20, ये बचेगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो देखो कितना आएगा। अगर 21 से मैं 590 को इंटू करूँ, 21 से 590 को अगर मैं इंटू करूँ और 20 जोड़ूँ तो देखो कितना आएगा, करके देखते हैं। तो ये आएगा 12390, इंटू करेंगे ये आएगा, प्लस का 20 और होना है, ये आएगा प्लस का 20 और होना है, और अपॉन में क्या है 21 चल रहा है, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, तो 12410 अपॉन में 21, ये मिल गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और बाकी हम अभी तो फ़िलहाल ये टाइप समझ रहे हैं, इसके बाद जब ये नंबर सिस्टम के सारे टाइप कवर हो जाएंगे तो हम हर एग्ज़ाम से क्वेश्चंस को लेंगे ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स की। नंबर सिस्टम के पूरे कॉन्सेप्ट हमने 12 से 13 वीडियोज़ में हम कवर कर रहे हैं। अगर आपने बाकी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर नंबर सिस्टम की सारी वीडियो देखिए, आपको डेफिनेटली काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।